नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये इतिहास का पहला अध्याय है समय की शुरुआत से। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर उसको पढ़ेंगे तथा जीवाश्म प्रजातियाँ, होमोनीड, प्राइमेट्स, होमोनाइड और ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। आइए आगे शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय को। इसका पहला अध्याय है समय की शुरुआत से। माना जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले एक ऐसे प्राणियों का उदय हुआ जिन्हें मानव कहा जाता है। अर्थात ये मानव ऐसे क्रियाशील हुआ करते थे जो 2 पैरों पर चलते थे तथा इनका जो भरण पोषण होता था ये खुद ही किया करते थे। अपने क्रियाकलापों को अंजाम देना इनका दायित्व होता था। माना जाता है आधुनिक मानव इस पृथ्वी पर 1,60,000 वर्ष पहले आए थे। जीवाश्म जीवाश्म शब्द का प्रयोग पुराने अवशेषों के लिए किया जाता है, अर्थात जो लंबे समय के अंतराल में बने गए अवशेषों या जीवाश्म, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, जो लंबे समय तक मौसम के अनुरूप खुद को सींचते हैं। यदि वे ठंड हो, गर्मी हो, पतझड़ का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, वे मृत शरीर, पौधे या पेड़ या जीव ये अपने आप को मौसम के अनुरूप अपने आप को सींचते रहते हैं तथा ये अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव का मृत शरीर आदि भी हो सकता है। कुछ भी मान सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो मिट्टी में गल जाए, जैसे मांस, मृत शरीर, पेड़ पौधे जो गिर के या फिर अंदर दफन हो जाते हैं, वो कई साल ले लेते हैं, कई करोड़ों साल ले लेते हैं, खुद को सींचते रहते हैं और एक जीवाश्म का रूप लेते हैं। सबसे पहले वे समय के साथ साथ अपने आप को ढालते हैं। वे समय के साथ साथ पत्थर के रूप में बदलकर चट्टान में समा जाते हैं। प्रजाति आमतौर पर एक समूह को कहा जाता है। ये समूह जो होती है संतान देती है, जिसमें नर व मादा मिलकर इस प्रजाति को बढ़ाने में सक्षम होती है। अर्थात ये नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, दोनों के युग्म से संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें संतान की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत ये बताया था कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि मानव पहले आदि मानव था। जैसे कि हमने पढ़ा है किताब में, मानव पहले आदि मानव था, 4 पैरों के बल चलता था, अपने मस्तिष्क का प्रयोग उसे नहीं करने आता था तथा उसे अपना भरण पोषण करने के लिए भी कोई भी उपाय या सुझाव नहीं थे। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत ये समझाया है कि इस पुस्तक में ये उल्लेखनीय है कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। पहले वे आदि मानव था, फिर अपना विकास उन्होंने किया, धीरे धीरे विकास किया, आग का आविष्कार किया, चट्टानों को काटकर घर बनाए, गुफा बनाए, चित्रकारियाँ की, इत्यादि चीज़ें करके अपना विकास किया है। और आज मानव 2 पैरों पर चलता है और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। तथा मानव पहले जानवर था, उसने खुद का विकास बदलते मौसम के साथ साथ किया है, क्योंकि ऐसे कई सारे समूह थे जो मौसम के बदलने के कारण खुद को नहीं ढाल सके थे। प्राइमेट्स, यदि हम प्राइमेट्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़े समूह का उप समूह माना जाता है। ये जो प्राइमेट्स होते हैं ये स्तनपायी होती है। इनमें जो मादाएं होती है या मादा होती है, उनके पास ग्रंथियां होती हैं कुछ। प्राइमेट्स के शरीर पर बाल होते थे। यदि हम आज देखे जाए तो वर्तमान समय में भी मनुष्य के, जानवरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ये एक कॉमन सा फैक्टर है। मादा प्राइमेट्स के पास बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती थी, जिससे वे अपने बच्चों का या संतानों का भरण पोषण कर सकती थी। उदाहरण के लिए वानर, लंगूर तथा मानव। होमोनाइड होमोनाइड की अगर होमोनाइड की तुलना करें तो हम होमोनीड से कर सकते हैं, क्योंकि जो होमोनाइड है उसका मस्तिष्क का आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा है। किससे? होमोनीड से। ये 4 पैरों के बल चलते थे। इसका मतलब तो बहुत पुराने, मतलब जानवर या आदि मानव हम इन्हें कह सकते हैं, ये उस प्रकार के थे। इनका शरीर लचीला होता था तथा दोनों पैर भी लचकदार होते थे। मतलब कि ये 4 पैरों के बल तो चलते थे, लेकिन ये एक सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चल पाते थे।
उनके हाथ भिन्न भिन्न किस्म के होते थे जिससे वे औजार नहीं पकड़ पाते थे। यदि वे औजार नहीं पकड़ेंगे तो ना ही वे शिकार कर सकते हैं, ना ही वे अपना खाना बना सकते हैं और ना ही वे मौसम को झेल सकते हैं। यदि हम अपना खाना नहीं बना पाते या खाना नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। मौसम बहुत बदलते हैं, कभी ठंड का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बर्फीला मौसम आता है। कई सारे समूह तो उसको झेल नहीं पाते हैं। होमोनिड होमोनिड का उद्भव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद रखना, होमोनिड का उद्भव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनके मस्तिष्क का आकार होमोनाइड की तुलना में बड़ा है और ये पैरों के बल चल सकते थे, अर्थात ये स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं और दो पैरों के बल पर चल सकते हैं। होमोनिड भी दो प्रकार के थे, एक ऑस्ट्रोपिथिकस और एक होमो। ऑस्ट्रोपिथिकस को अगर हम तोड़ते हैं तो ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिण और पिथिकस यानी वानर। मतलब कि देखिए बताते हैं। ऑस्ट्रोपिथिकस का ऑस्ट्रल जो लातीनी भाषा का शब्द है और पिथिकस जो यूनानी भाषा का शब्द है, इन दोनों के युग्म को मिलाकर ऑस्ट्रोपिथिकस बनाए, अर्थात दक्षिण वानर, जो कि दक्षिण अफ्रीका के साइड में पाए गए थे। क्योंकि हम पुराने समय में वानर ही कहते हैं, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हम उनको वानर के नाम से ही संबोधित करते हैं। अब हम होमो की बात करते हैं। होमो में 3 प्रकार के हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और चिंतनशील या होमो सेपियंस। हम इसको चिंतनशील या होमो सेपियंस भी कह सकते हैं। होमो सेपियंस जो कि आज के वर्तमान युग का मानव है, इसका मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। ऑस्ट्रोपिथिकस का मस्तिष्क का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जबकि इसके जो जबड़े हुआ करते थे बहुत भारी होते थे और दांत बाहर की तरफ निकलते थे। क्योंकि हम वानर कह रहे हैं इनको, तो ये जाहिर सी बात है, ये मनुष्य तो है नहीं, ये वानर की प्रजाति है, तो वानर ही इनको कहा जाता है। इनके जबड़े बहुत भारी हुआ करते थे और इनके दांत भी बाहर की तरफ नुकीले होते थे, जो कि बाहर की तरफ निकलते थे। ये इसी से पता चलता है कि अगर उनके बाहर दांत निकले तो वो अपना शिकार कैसे खाते थे, या फिर किसी जानवर का से अपने से छोटे या अपने से कमज़ोर जानवर का शिकार करते थे तो उनको खुद का भोजन बनाकर वे उपभोग करते थे। आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब प्लीज़।